जहां पर बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष आदि कार्यकर्ताओं को एकजुट किया गया है। तभी इन छोटी छोटे समाज के पासवान को, नाई को, साहनी को, ये छोटे छोटी जो संख्या में जातियां हैं, इनको सम्मान और हक मिल पाएगा। जौहराबाद विधानसभा में भारतीय सोलदेव समाज पार्टी हर जोन में आज अपने पदाधिकारी गणों की बैठक कर रही है। नमस्कार, पाली न्यूज नेटवर्क पहुंचा है आज बहरार ग्राम के पंचायत भवन पर, जहां पर बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष आदि कार्यकर्ताओं को एकजुट किया गया है, बुलाया गया है। एक मीटिंग रखी गई है कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का। इसी क्रम में यह मीटिंग जारी है। यहाँ के कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के बीच में हम लोगों के कार्यकर्ता जो बहुत ही हाल ही में अपना सदस्यता ग्रहण किए हैं, आदरणीय वीरू चौहान जी, जरा जोरदार धन्यवाद। संचालन का जिम्मा संभाल रहे हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री चंद्रजीत राजभर जी। हमारे बीच में SIR के इस कार्यक्रम के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम है अपने कार्यकर्ताओं में, इसके मुख्य अतिथि के रूप में इसका प्रभार देखने वाले इस जोन के श्री RP सिंह जी, हमारे धूरा राजभर जी, बड़े भैया श्री हीरा पासवान जी, अर्जुन चौहान जी, एवं यहाँ पर बैठे हुए इस ग्राम सभा से, इस जोन से, क्षेत्र से आए हुए सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी धीरे धीरे उस परिस्थिति में पहुंच रही है जब हम सत्ता में भागीदारी पा करके और छोटे समाज जो हमेशा समाज में बराबरी के हिसाब से वंचित रहा है, बराबरी के अधिकार से वंचित रहा है, उसको बराबर उसके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। तो इसका देन आप लोगों को पता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां मिलें। और उन्हीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कृत्यों से, उनके कार्यों से, उनके सोच से, उनके विचारों से प्रभावित होकर मैंने इसी 12 दिसंबर 2025 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किया। तो ये सोच करके कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो सोच है, जो सपना है, पाल, गडेर, ठठेरा, पासवान, नाई, धोबी, कमकर, ये जितने भी छोटी समाज, छोटी जातियाँ, छोटे संख्या की जातियाँ हैं, इन्हें कोई नहीं पूछता है। जो भारी संख्या में जातियाँ पड़ी हैं, समाज में बनी हुई हैं, उनको देख करके लोग लालच में कि वोट की संख्या ज़्यादा है, इनका सम्मान करेंगे तो इनका वोट मिल जाएगा। ऐसा इस लाइन से को बदलते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो छोटी छोटी संख्या वाली जातियाँ हैं, उनको भी सम्मान देने के लिए, उनके भी हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए जो प्रेरित किया उन्होंने, तो मैं भी राम सेतु की गिलहरी की भांति ये लक्ष्य लेकर चला हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मजबूत करेंगे, तभी इन छोटी छोटे समाज के पासवान को, नाई को, साहनी को, ये छोटे छोटी जो संख्या में जातियां हैं, इनको सम्मान और हक मिल पाएगा। रही बात SIR की, तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब SIR हो रहा था तो तमाम तरीके की समस्याएं आ रही थी। जो 2003 से पहले का अगर वोटर लिस्ट में नाम है परिवार का, तो यहाँ के जो परिवार के सदस्य हैं, जो पुत्र है, पुत्री है, नाती हैं, वो पिता का, दादा का डिटेल दे रहे थे, तो लिस्ट में उनका नाम फिर से हो गया है। लेकिन मायके से जो दूसरे घर से लड़की यहाँ शादी होकर आई है, उसका डिटेल नहीं मिल पाने की वजह से बहुत सारे संख्या वोटर लिस्ट में कट गए हैं। और वो लक्ष्य इसीलिए दिया गया था कि सही मतदाता सूची का मतलब सही मतदाता सूचियाँ सही हो जाएं। तो ये जो वोटर कटे हैं, ये सबसे ज़्यादा गरीब छोटे समाज के लोग कटे हैं, जिसमें कम से कम हमको लग रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 10 से 12 हज़ार वोट का नुकसान अभी तक का है। अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं तो ये 10-12 हज़ार वोट हम लोगों का नुकसान में चला जाएगा। तो इसके लिए जागृति है, और नए वोटर कैसे जोड़े जाएं उसके लिए जागृति है। और सबकी जिम्मेदारी हमारी है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारे वोटर लिस्ट से गायब न हो नाम, और वो वोट पर्याप्त रूप से हमारे वोटर लिस्ट में मौजूद रहें, ताकि मौके पे हम लोग जब वोट देने जाएं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूत रहे।
तो इसके लिए करना क्या होगा कि जैसे इस समय नए वोटर जो है फार्म 6 भरा जाना है, उस फार्म 6 में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। 2003 का वोटर लिस्ट पहले से मौजूद है और 2003 का जो भी नया वोटर है उसका आधार कार्ड और फोटो लगेगा और 2003 का जो पिता का डिटेल है वो लग जाएगा। लेकिन जिनका नाम कट गया है तो उनका मायके का डिटेल खोजवा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लोग ये पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे खोजा जाए, तो इसके लिए वो परेशान है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, वीरू चौहान है और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे जागरूक कार्यकर्ता हैं जो एक फ़ोन कॉल पे आप लोगों को पूरा मायके का, उनके आपके जो भी औरतें हैं जो यहाँ शादी होकर आई हैं और उनके मायके का डिटेल नहीं मिल पा रहा है, उनका खोज करके हम लोग डिटेल उपलब्ध कराएंगे। और इतना आप लोग जान लीजिए कि आने वाले समय में जब पूर्वांचल राज्य का गठन होने की संभावना भी है, मेरे पास अभी लिस्ट आया है जो कुछ अधिकारी हैं, विषय ये नहीं है लेकिन मैं उसी विषय पे आना चाह रहा था। आज जो बैठक का विषय वो विषय है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ डिटेल आया है, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। तो ये जो उत्तर प्रदेश को राज्य को 3 राज्यों में बांटने की जो प्लान है, एक तरह से देखा जाए तो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा और कुछ जो विचार करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सहेजा गया है। तो इसमें 3 राज्य जो बनेंगे उस हिसाब से एक उत्तर प्रदेश खुद होगा, फिर एक मध्य का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड वो, और एक पूर्वांचल है जिसमें गोरखपुर मंडल रहेगा। गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। आजमगढ़ मंडल जिसमें आजमगढ़, बलिया और मऊ। बस्ती मंडल जिसमें बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। देवीपाटन मंडल है जिसमें बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। अयोध्या मंडल जिसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी। ये अधिकृत खबर अगर नहीं भी होगी तो हम लोगों को इतना अंदाजा है कि ये जो लिस्ट में है यही नाम हो सकते हैं। तो ये कम से कम 6 मंडल, जिसमें से एक मंडल गड़बड़ हो जा रहा है। हम लोगों को लगता है कि मिर्जापुर मंडल भी पूर्वांचल राज्य में ही होना चाहिए, लेकिन ये जो 6-7 मंडल हैं इन क्षेत्रों में छोटे समाज के सबसे ज़्यादा लोग हैं। और पूर्वांचल में अगर पूर्वांचल राज्य का गठन होता है तो इतना आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल राज्य जब गठन होता तो पहला मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। इतना आप लोग भरोसा रखिए साथियों, क्योंकि जी जान लगा करके हम लोग इस संगठन को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा, सपा और बसपा, इनके समतुल्य, इनके बराबरी का लोहा लेने के ताकत में होगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रजीत राजभर जी बैठे हैं और पार्टी के प्रमुख महासचिव चौहान जी आपके सामने बैठे हैं और कैमरे पर कुछ सम्मानित कार्यकर्ता हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट कार्यकर्ता हैं जिनके सर पे यह पीली गमछी सुशोभित हो रही है। यह उस सम्मान का प्रतीक है, उस अभिमान का प्रतीक है जो भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माथे पर पीली गमछी के रूप में बांधी है। एक जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को एक ऐसे समाज में लेकर चलना है जो समाज सदियों से पीछे रहा है। इस राजनीतिक स्तर पे कहें, शैक्षणिक स्तर पर कहें, इस समाज को जोड़ते हुए, समाज को आगे बढ़ाते हुए, सबको एक साथ लेकर एकजुट होकर चलना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यह छोटी सी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है बहरार के जिला पंचायत भवन पर। आप देख सकते हैं कुछ ही पदाधिकारी हैं और कुछ ही कार्यकर्ता हैं। सिर्फ एक जोन, जो जोन सीधागर है, उसी जोन के अंदर जितनी कार्यकर्ता आते हैं उन्हीं की यह मीटिंग बुलाई गई थी।